Today's class we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 3. This is a very important chapter. Not just from 11th point of view but also from 12th point of view. 12th क्लास में जो आपका कैलकुलस है वो सारा का सारा वहां पर जो है आपका वो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज होता है। ईयर एंड ईयर हर साल मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कंसेप्चुअली पढ़ना है। इस चैप्टर में अगर कहीं भी गड़बड़ हुई तो आपको आगे भी बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। ट्रिगो, ट्रिगो मीन्स व्हाट? ट्रायंगल। एंड मेट्री मीन्स व्हाट? टू मेजर। तो जब ट्रायंगल को जो मेजर करते हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल को जो मेजर किया जाता है वो आप 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था वो एक बेस था। 10th क्लास में जैसे हम राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते थे, लेट दिस बी द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, तो ये आपका परपेंडिकुलर होता था, ये आपका बेस होता था, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता था। कुछ इस तरह से हम करते थे काम, राइट। अब 11th क्लास में नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म्स ऑफ साइड भी हम ट्रायंगल्स की मेजरमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है आपका वो ये है कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होता है। उसको देखो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो मैंने एक रे ड्रॉ किया, लेट दिस बी अ रे। ओके, दिस इज द रे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस रे को रोटेट करना शुरू किया, रोटेट करना शुरू किया, रोटेट करना शुरू किया। तो आफ्टर रोटेटिंग दिस रे, ये जो रे आती है आफ्टर गोइंग थ्रू द रोटेशन, नाउ लेट इट बी दिस पॉइंट बी। तो ये आपकी इनिशियल रे थी और ये जो रे होगी आपकी, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल। दिस विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गया? दिस विल बी अ इनिशियल रे एंड दिस विल बी इनिशियल रे। जिसकी रोटेशन हो रही है that ray is called as terminal ray. That ray is called as terminal ray. अब इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में ये जो एंगल है ये या तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो बहुत सिंपल है। अब ये जो इनिशियल रे से टर्मिनल रे की जो रोटेशन हुई है वो कुछ इस तरह से हुई, लाइक दिस। और ये जो रोटेशन है ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज देखोगे तो रोटेशन कुछ इस तरह से। क्लॉकवाइज में रोटेशन कैसे होगी? अभी जो रोटेशन हुई है आपकी वो ऐसे हुई है, सी टू डी, लाइक दिस। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज में, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज में। ऑन द अदर हैंड दैट दिस बी द सी पॉइंट ऑफ मूवमेंट जो हो रही है वो आपकी सी टू डी इस तरह से हो रही है। और अगर इस तरह से मूवमेंट हो रही है दैट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस इज क्लॉकवाइज। तो अगर इनिशियल रे की जो रोटेशन है टुवर्ड द टर्मिनल रे वो अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है, इफ द रोटेशन इज, if rotation of initial ray is in anti-clockwise या is anti-clockwise, तो ये जो एंगल होगा आपका ये पॉजिटिव एंगल, ये क्या होगा आपका? पॉजिटिव। अब देखो अगर मैं इसी सेम एग्जांपल लेता हूँ आपका, ये आपकी रे होगी, ओ ए। अब इसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ। ये क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये इनिशियल रे है आपकी और ये फाइनल रे, दिस इज योर फाइनल रे। अब जो इनिशियल और फाइनल रे के बीच में ये जो एंगल है, ये जो एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज नेगेटिव। पहले बताओ ये समझ में आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल?
अगर इनिशियल रे की जो रोटेशन होती है टू द टर्मिनल रे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो जो एंगल होगा वो एक पॉजिटिव एंगल बनेगा। और इनिशियल रे की जो रोटेशन है वो अगर क्लॉकवाइज होती है, इनिशियल रे की जो रोटेशन है टूवर्ड्स द टर्मिनल रे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि एंगल की जो रोटेशन हुई, आप ऐसे समझो यहाँ जो एंगल की रोटेशन हुई है वो कैसे हुई है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल। और यहाँ अगर आप देखो ये जो एंगल आपका थीटा बना है इसकी रोटेशन कैसे हुई है, इसकी रोटेशन हुई है क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी इनिशियल टू टर्मिनल तो जो एंगल बनेगा वो होगा नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो जो एंगल बनेगा वो होगा पॉजिटिव। इफ इट्स क्लियर then thumbs up. If you find it out then raise your hand. I will repeat the concept again. Okay, it's clear. Now, so first of all, what is angle? It is the amount of rotation of a ray. तो रे का रोटेशन मीन्स इनिशियल टू टर्मिनल, ये जो रोटेशन होती है दैट इज एंगल। एंड व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एंगल। वर्टेक्स क्या होता है, देखो ये आपका वर्टेक्स, ये जो पॉइंट ओ है आपका, दिस इज वर्टेक्स। क्योंकि जब हम एंगल को जो एंगल होता है आपका वो विद रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स होता है। ये जो एंगल है आपका, इधर इट इज एंगल ए ओ बी और इट इज एंगल बी ओ ए। सिमिलर वे अगर यहाँ पर देखो, इधर इट इज एंगल ए ओ बी और इट इज एंगल बी ओ ए। तो जो वर्टेक्स होता है उसी के रिस्पेक्ट में एंगल की जो होती है वो नेमिंग होती है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, वर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी एंगल होता है वो वर्टेक्स पर ही होता है। जिस पॉइंट पर आपका एंगल बनता है उस एंगल के रिस्पेक्ट पर ही उसकी नेमिंग होती है। चाहे आप इस पॉइंट से स्टार्ट करो चाहे इस पॉइंट से स्टार्ट करो, जो आपका एंगल होगा वो विद रिस्पेक्ट टू दैट वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स मींस व्हाट? द पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे। जितना पॉइंट पर एक पॉइंट पर रोटेशन होती है वो वर्टेक्स है। तो दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको, ड्यूरिंग द नेमिंग, जब हम किसी एंगल की हम नेमिंग करते हैं, वर्टेक्स इज ऑलवेज सेंटर। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन सेंटर। फॉर एग्जांपल एंगल बीओए, एंगल एओबी, वो आपका सेंटर पे आ रहा है, जो हमारा एग्जांपल। ठीक है, अब देखो ये आपका इनिशियल रे, इनिशियल रे में रोटेट होना शुरू किया, रोटेट होना शुरू किया, रोटेट होना शुरू किया, तो एक पॉइंट पर होगा क्या, मैं आपको इस चीज को सेपरेटली एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दिस इज योर इनिशियल रे। अब हुआ क्या, दिस इनिशियल रे स्टार्ट रोटेटिंग आफ्टर कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। once this initial ray goes through one revolution, can I say that जो आपकी टर्मिनल रे होगी it will coincide with the initial ray, yes or no? भाई इनिशियल रे ने रोटेट किया, जिस पॉइंट तक वो रोटेट करती है उसके साथ वो एक एंगल बनाती है। बट अगर वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेती है इनिशियल रे, तो इनिशियल और टर्मिनल रे विल बी कोइंसाइड। ये क्लियर हो गया? बोथ द रे विल बी कोइंसाइडेड। और आपको ये भी पता है कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो है ये टोटल एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये जो टोटल एंगल होता है आपका दैट इज 360 डिग्री। क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन होती है इसमें जो टोटल एंगल बनता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री दैट इज 360 डिग्री। ये कितना होता है आपका 360 डिग्री, राइट? तो वन कंप्लीट रोटेशन और रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रोटेशन एंड वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये क्या होता है, इनिशियल रे जो होती है टर्मिनल रे के साथ क्या करती है, कोइंसाइड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता है कि जो एंगल की मेजरमेंट होती है वो कितने पार्ट्स में होती है। देखो एंगल को या तो हम डिग्री में मेजर करते हैं या हम एंगल को ग्रेडियंट में मेजर करते हैं। ग्रेडियंट वाला जो पार्ट है वो फिजिक्स वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। हमें जो पढ़ना है डिग्री वाला, आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, अभी भी आप डिग्री में एंगल को स्टडी करते हो। अब आप जो सीखोगे वो क्या सीखोगे कि जो एंगल की जो मेजरमेंट होती है
उसको इन टर्म्स ऑफ रेडियन हम कैसे काउंट करते हैं? 99% जो आपका कैलकुलस होता है मैथ्स में वो इसी एंगल पर बेस्ड है। तो क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा। देखो डिग्री क्या होता है? इफ वी डिवाइड वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इनटू 360 इक्वल पार्ट इट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। भाई पूरी एक रिवॉल्यूशन जो होती है आपकी वो कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की होती है। अगर मैं 360 को 360 से डिवाइड कर दूंगा इट विल बी इक्वल टू 1, दैट इज 1 डिग्री। क्योंकि आपने किसको डिवाइड किया? डिग्री को। तो अगर मैं 360 डिग्री को 360 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ? मैं पूरी कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और हर वो इक्वल पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होगा। ये क्लियर हो गया आपको? हर वो जो इक्वल पार्ट है आपका वो किसके इक्वल होगा? 1 डिग्री के। राइट? तो इसका मतलब दैट्स व्हाई वी सेड दैट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल होता है वो कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री। कैसे? ये जो डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन होता है तो कितने डिग्री के एंगल पर होता है? 360 डिग्री पर। ठीक है। अब ये जो डिग्री होती है इसकी दो सब यूनिट्स होती है। देयर आर टू सब यूनिट्स, वन इज मिनट्स एंड अदर वन इज सेकंड। क्या रिलेशन होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब ये क्या होता है 60 डिग्री 60 मिनट में? आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो भी स्मॉलर छोटी छोटी यूनिट किसी भी चीज को जब हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते थे तो मिनट और सेकंड में ही करते थे। अब ये मत सोचो कि सिर्फ टाइम में ऐसा होता है। टाइम में आर होता है, आर फिर मिनट, मिनट से सेकंड। एंशियंट टाइम में सब ब्रॉडली आप देखो तो हर जो बड़ी यूनिट होती थी उसको छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते थे? इनटू मिनट और सेकंड। तो डिग्री से छोटा होता है मिनट, मिनट से छोटा होता है सेकंड। ये चीज समझ में आ रही है? डिग्री से छोटा और सेम रिलेशन होता है जैसे टाइम में होता है कि 1 डिग्री जो होता है इट इज इक्वल टू 60 मिनट एंड देन 1 मिनट, मिनट का सिंबल होता है ये जो डैश, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, सेकंड का सिंबल होता है डबल डैश। ठीक है। Okay. अब बात करते हैं रेडियन क्या होता है। देखो रेडियन होता है एक सर्कुलर मेजर। रेडियन क्या होता है? एक सर्कुलर मेजर होता है। Means, जैसे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है। अब इस सर्कल में आप देखो, लेट रेडियस ऑफ दिस सर्कल बी 1 यूनिट। लेट रेडियस ऑफ दिस सर्कल बी 1 यूनिट। इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? वो 1 यूनिट है। दैट रेडियस ऑफ दिस सर्कल बी 1 यूनिट। ठीक है। अब जितना इसका रेडियस है उतना ही इसका लेंथ ऑफ आर्क ले लो। जितना इसका रेडियस है उतना इसका क्या ले लो? अब लेंथ ऑफ आर्क, लाइक दिस। तो 1 यूनिट का लेंथ ऑफ आर्क। तो इस रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, मैंने क्या कहा? रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा आपका, ये जो एंगल बनेगा दैट इज रेडियन एंगल। समझ में आ गया रेडियन एंगल क्या होता है? एक यूनिट सर्कल लो आप, अब ये 1 यूनिट है, उतना ही आप उसकी आर्क ले लो 1 यूनिट। जैसे रेडियस अगर मान लो आपका 1 सेंटीमीटर है तो ये आर्क की लेंथ भी कितनी हो गई? एल इज द लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में ये जो एंगल होगा दैट इज रेडियन एंगल, दैट इज रेडियन एंगल। राइट? तो रेडियन एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1 सेंटीमीटर। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है भाई? जो भी आपका प्रेजेंटेशन होता है, जो यहाँ से आगे जो भी प्रेजेंटेशन आप देखोगे, प्रेजेंटेशन जो करते हो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की जाए। बड़े लेवल पर चाहे आप स्टैट्स लेवल पर जाओ, चाहे बिजनेस लेवल पर जाओ, किसी भी लेवल पर जाओ, थ्योरेटिकली किसी को चीजें समझ में नहीं आती है। प्रेजेंटेशन जब की जाती है, जैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली चीजें समझा रहा हूँ, तो डायग्रामेटिकल मतलब जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है तो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है। ग्राफिकली आप डिग्री जो एंगल है उसको डिग्री के टर्म्स में ग्राफिकली शो नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाते हो, जब आप ग्राफ बनाते हो उसमें जो ये नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, लाइक 1
2 3 these are the real number but these are not in degree। समझ में आ रहा है आपको? तो डिग्री की टर्म से हम एंगल को ग्राफिकली शो कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें जो चाहिए होता है वो कोई ऐसा एंगल चाहिए होता है जिसको हम ग्राफिकली शो कर पाए, वो होता है रेडियन एंगल। रेडियन एंगल को हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो रेडियन एंगल की वैल्यू है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 एक रियल नंबर है, आप उसको ग्राफिकली दिखा सकते हो। ऐसे देखो, मान लो ये जो रेडियस है आपका ये 2 यूनिट है, तो आप 2 यूनिट्स का सर्कल लेंथ ऑफ आर्क ले लो। अब यहाँ जो ये एंगल बनेगा ये आपका क्या होगा, रेडियन एंगल, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ऐसे मान लो ये जो आपका रेडियस है वो 3 यूनिट है, 3 सेंटीमीटर का है। अब 3 सेंटीमीटर की आर्क ले लो। अब जो आपका रेडियन एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मैं इन सभी को ग्राफिकली शो कर सकता हूँ। दैट इज वाई मैंने आपको कहा कि अब आगे जो भी आप एंगल स्टडी करोगे वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो रेडियन एंगल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ओके, तो आप देख सकते हो रेडियन क्या होता है, सर्कुलर मेजर होता है। तो रेडियन को मेजर करते हैं यूनिट सर्कल के रिस्पेक्ट में। यूनिट सर्कल का मतलब r इज इक्वल टू 1 यूनिट, r इज इक्वल टू 1 यूनिट। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। जैसे कि मान लो आपने कहा ये एंगल 30 डिग्री है, 30 जो है वो 30 डिग्री और 30 नॉट, बोथ आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। अब ये नहीं है 30 डिग्री का मतलब 30, नो। तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो कर ही नहीं सकते। ओके, तो क्या होता है रेडियन में, देखो अगर ये 1 यूनिट का रेडियस है तो मैंने 1 यूनिट की आर्क ली, तो जो मेरा रेडियन एंगल होगा लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस के बीच में ये जो एंगल होगा मेरा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 रेडियन। ऐसे अगर ये जो रेडियस है आपका ये 2 है, तो आपने 2 यूनिट की आपने ये आर्क ले ली। अब इसके बीच में जो रेडियन एंगल होगा वो कितना होगा, 2 रेडियन। ऐसे ही मान लो ये आपका 3 है, तो रेडियस अगर आपका 3 यूनिट है तो आपने 3 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क ले ली। अब ये जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका, 3 रेडियन। तो रेडियन इज बेसिकली एंगल बिटवीन द रेडियस एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। ओके, तो क्या होता है रेडियन, if an angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle of radius 1 unit, it is said to have a measure of 1 radian। तो मैंने कहा जितना रेडियस होगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट उतना ही आपको लेंथ ऑफ एन आर्क लेना है। उसके बीच में जो एंगल होगा दैट इज रेडियन एंगल। अब रेडियन एंगल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, जैसे 1 रेडियन है, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 RAD, इट मींस 1 रेडियन, या 1 रेज़ टू पावर r 1 रेडियन, या 1 रेज़ टू पावर c। c क्यों, मैंने कहा सर्कुलर मेजर होता है, तो सर्कुलर मेजर से इसको 1 रेज़ टू पावर c भी कहा है। टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड कि अगर हम 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 से डिवाइड कर देंगे इट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होती है आपकी वो 360 डिग्री है। अब देखो मैं सर्कल में तो अगर मैं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता हूँ तो ये जो लेंथ होगी आपकी, ये जो लेंथ होगी आपकी, कैन आई से दैट ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होगी, बिकॉज़ रेडियन का मतलब तो लेंथ ऑफ एन आर्क से है। ये बात समझ में आ रही है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होगा आपका वो एक्चुअल में क्या होगा, सर्कल के केस में अगर मैं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करूंगा ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क होगी वो किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। इट मींस 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आर। और हमारे एग्जांपल में रेडियस ऑफ 1 यूनिट, तो आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 पाई इंटू 1/360 इट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, पाई/180। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, पाई/180। ये क्लियर हो गया आपको। 2 पाई आर दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 360 डिग्री।
रेडियस ऑफ 1 यूनिट सर्कल, तो आर कितना है आपका 1, तो पाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 बाय पाई. भाई पाई रेडियन का मतलब लेट इट बी 1 इंटू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180 बाय पाई. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू आपको पता 3.14 होती है, क्या ये होती है 22/7. और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये होगी 57.29 डिग्री अप्रोक्स. अब इस वैल्यू के साथ काम करना बहुत मुश्किल. आपको कुछ नहीं करना, आपके सिलेबस में जो भी आपके रेडियन एंगल की वैल्यू होगी आपको काम करना है इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि आपको इस वैल्यू के साथ काम करना, क्योंकि काफी इजी है कंपेयर टू दिस. ये बात समझ में आ रही है. हमें रेडियन एंगल के साथ काम करना है इन टर्म्स ऑफ इट पाई. पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है. तो रेडियन एंगल जब भी हम फाइंड करेंगे उसको बस इन टर्म्स ऑफ पाई फाइंड करेंगे, दैट्स इट. ठीक है. तो टिल नाउ व्हाट वी स्टडीड, दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई. अब इसी को ऐसे भी देखो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180. ये चीज समझ में आ रही है. ठीक है. तो देखो टिल नाउ, अब देखो आपने जो अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पढ़े वो कैसे पढ़े हुए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. मैंने आपको क्या कहा, भैया जो 180 डिग्री होता है वो पाई के इक्वल. 1 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई बाय 180. तो अगर मैं अब आपसे कहूँ कि 30 डिग्री किसके इक्वल होगा तो आप क्या कहोगे पाई बाय 180 इंटू 30. कितना हो जाएगा 0.036 तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं पाई बाय 6. ये समझ में आ रहा है. ऐसे देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या होगा आपका 1 डिग्री क्या होता है 1 डिग्री पाई बाय 180. तो 45 डिग्री क्या होगा पाई बाय 180 इंटू 45. राइट. तो ये क्या हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. 45 डिग्री को रेडियन का मतलब क्या हो गया पाई बाय 4. अच्छी 60 डिग्री को देखो, 60 डिग्री क्या होगा आपका पाई बाय 180 इंटू 60. जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.063 जा 80, तो 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 3 रेडियन. 90 डिग्री देखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 180. तो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 180 इंटू 90, दैट इज पाई बाय 2. 180 डिग्री तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. अभी आप इतना समझो, इतनी चीज समझ में आ रही है आपको. अब इसको देखो या माइंड में कैसे रखना, सिंपल सा कंसेप्ट बताओ. 90 तो आपको पता 180 का हाफ होता है, पाई 180 होता है पाई बाय 2. 30, 60, 45. जब मैं 30 की बात करूंगा तो इट विल बी पाई बाय 6. और जब मैं 60 की बात करूंगा इट विल बी पाई बाय 3. 3 में 6, 6 में 3, 45 में 4, दैट इज पाई बाय 3. तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेट बार बार इतना कैलकुलेशन तो करोगे नहीं. खैर मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही वैल्यूज आपको टिप्स पर आ जाएगी. मैं कैसे इसको मेमोराइज करता हूँ 33 के लिए होता है 6 पाई बाय 6, 45 4 के लिए पाई बाय 4, 60 6 के लिए पाई बाय 3, 90 तो आपको पता 180 का हाफ. पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर है. और 180 डिग्री मीन्स यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है. ठीक है. Now let's proceed with our exercise 3.1. Question is find the radian measure corresponding to the following degree measure. तो देखो फर्स्ट पार्ट इज 25 डिग्री. मैंने आपको अभी क्या कहा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180. राइट. तो 1 डिग्री अगर पाई बाय 180 है तो 25 डिग्री क्या होगा
इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू पाई 25। आपको अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ 25 डिग्री, तो देखने से पता चलेगा कि डिग्री में गिवन है तो हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर कभी भी ऐसा हो कि एंगल को देख के पता नहीं चल रहा है कि वो डिग्री में है रेडियन में है, तो आप उसको रेडियन में ही एज्यूम करोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। बिकॉज यूनिवर्सली मैंने कहा कि जो एंगल की मेजरमेंट होती है वो रेडियन में होती है, ये बात समझ में आ रही है। अगर सिर्फ 25 लिखा होता और कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब ये 25 रेडियन है। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इट मीन जो एंगल है आपका वो रेडियन है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 25 डिग्री को अगर मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो क्या होगा? 5 5 5 3 15 5 6 30। इसके आगे ये नहीं होगा तो 5। मैंने आपको अभी कहा था कि जब रेडियन में हम एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ पाई, दिस इज इट्स आंसर। इज इट क्लियर? रेडियन में इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में आपको दिखा देता हूँ, देखो 25 डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 180 रेडियन। तो 25 डिग्री क्या होगा? पाई बाय 180 इंटू 25, तो 5 पाई बाय 36। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो मैंने आपको अभी बताया था भाई हमारे पास जो कन्वर्जन है वो क्या है? डिग्री टू रेडियन। हमारे पास जो कन्वर्जन है वो क्या है? डिग्री टू रेडियन। अब यहाँ ये तो डिग्री में, लेकिन ये साथ में क्या है? ये साथ में आगे मिनट। अब डिग्री और मिनट को साथ में लेके हम रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो बताओ कैसे करोगे? यस, रेज योर हैंड। क्या समझ में आ रहा है? ये डिग्री है और ये मिनट है। अब मैं इसको डायरेक्टली तो रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो व्हाट शुड आई डू? मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, बताओ क्या था? डिग्री और मिनट के बीच में क्या रिलेशन होता है? यस, Sir, 1 degree equals to 60 minutes. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। कैन आई से दैट 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री? तो 30 मिनट विल बी इक्वल टू व्हाट? आपने कहा 60 मिनट जो 1 डिग्री के इक्वल है, तो 1 मिनट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 इंटू 30, दैट इज 1/2 डिग्री। ये क्लियर हो गया आपको? आप ऐसे ही देख लो, 60 मिनट में अगर 1 डिग्री है तो 30 मिनट में कितना होगा? हाफ डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट। देखो नेगेटिव का मतलब मैं बता चुका हूँ, नेगेटिव है इसका मतलब इसमें जो एंगल की रोटेशन है इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में जो रोटेशन हुई होगी वो हुई होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेगेटिव को अभी आप छोड़ो, अभी आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो। नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में देना है। 47 डिग्री 30 मिनट्स को मैं ले सकता हूँ 1/2, ये आपका हो गया इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो 47 टू द 94, 94 प्लस 1 95/2 डिग्री, तो माइनस है तो माइनस। अब डिग्री को आपको किस पे चेंज करना? रेडियन में। अब आपको पता 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो -95/2 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 180 इंटू 95/2। ये बात समझ में आ रही है? तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। और क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये विल बी इक्वल टू, ये माइनस में ही होगा, -19 पाई/72। क्या 9 के टेबल में 72 आएगा? आई डोंट थिंक सो। तो यही आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? तो देखो प्रेजेंटेशन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, 30 मिनट इज इक्वल टू 30/60, दैट इज हाफ डिग्री, दैट इज हाफ डिग्री। ठीक है, इट मीन्स जो आपका 30 मिनट है इसको आप कैसे लिखोगे? 1/2 डिग्री, तो ये हो जाएगा -47 हाफ डिग्री। तो थीटा हो गया -95/2 डिग्री, थीटा हो गया -95/2 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो -95/2 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 180 इंटू -95/2, दैट इज -19 पाई/72 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, थर्ड और फोर्थ पार्ट पहले आप करके देखो। once you solve this then type B। नहीं होगा तो टाइप
एक पार्ट कर लो, अच्छा 2 रहने दो, एक कर लो। अब एक काम करो 520 वाला करो, ठीक है, दोनों एक जैसी है।